सबसे पहले करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए मैं समाज के सभी वरिष्ठ और कमेटी के सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूँगा। ले ले, अगर डबल कूपन हुआ तो वो प्राइस बोगी हो जाएगा। वो मंच पर आके स्थान लें। विनोद कुमार जैन जो समिति के कोषाध्यक्ष हैं। शपथ ग्रहण भी होगा। मैं क्रमवार बोल रहा हूं। वह लोग यहां पर सुशील जी, अपना कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से समाज व मंदिर के हित में सदैव अपने पद पर रहते हुए करूँगा। श्री आदिनाथ भगवान की कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। इस बीच हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि और जैन समाज के सिरमौर, भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे जैन समाज की ओर से इन दोनों का स्वागत है। हमारे बीच शास्त्री नगर से अजेंद्र जी भी मौजूद हैं। जैन अध्यक्ष और मंत्री शशि भूषण जी भी मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत करें। माला दो। उनको पटका पहनाकर स्वागत करें। हेमंत जैन जी से अनुरोध। नहीं नहीं नहीं, लिखा हुआ है, ये रहा आपका।
स्वागत मोमेंटो देकर करें। कृपया तालियों में बहुत कंजूसी हो रही है अभी तो कार्य। पटका पहनाकर नीरज जी का स्वागत करें। पर अपने हाथ खड़े कर दें तो मुझे संख्या का अंदाजा हो जाएगा। देखिए और दिया है सबको आवाज। लेकिन यहाँ पर एक जैन साधु का जैन दिगंबर साधु को अपने नृत्य के द्वारा आहार चर्चा कराएगी। देखिए हमारे यहाँ साधु को जो पढ़ाया जाता है वह क्रिया आपको दिखाई जा रही है। थाली दिखाई जा रही है। साधु का आहार चालू हो गया। बहुत सुंदर। समाज फूलबाग कॉलोनी के बड़े ही कर्मठ हमारे अध्यक्ष हेमंत जी, उनके साथ पूरे मनोयोग के साथ पूरी कर्मठता के साथ उनको सहयोग प्रदान कर रहे मंत्री नवीन जी, हमारे उपाध्यक्ष अतुल जी, संयोजक संजय जी, यहाँ उपस्थित हम सबके जी, यहाँ पर उपस्थित
हमारे मेरठ महानगर के सर्वाधिक लोकप्रिय पार्षद, मैं नीरज का नाम लूं या रेखा का नाम लूं, बात एक ही है। मैं चाहता हूं एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, यहाँ उपस्थित सभी धर्मावलंबियों। देखिए, सबसे पहले तो मैं नीरज जी जो पार्षद यहाँ पर हैं, रेखा जी हैं, अभी नगर निगम की बैठक हुई, सभी वार्डों के पार्षदों ने अपने यहाँ कोई ना कोई कठिनाई बताई, समस्या बताई, लेकिन एकमात्र यही पार्षद ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरे वार्ड के अंदर कोई समस्या नहीं है। तो ताली तो बनती है ना। कितना कॉन्फिडेंस है कि वो आज भी उनके मन के अंदर ये विश्वास है कि कहीं भी कोई समस्या है तो मैं उसको दूर करूंगा। देखिए, यहाँ पर आज क्षमा वाणी पर्व हम मना रहे हैं। देखिए, इन बच्चों ने कितनी प्यारी प्यारी प्रस्तुति दी। अब बात कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रस्तुति बहुत बढ़िया दी। इन बच्चों के लिए भी एक बार ताली बजा दे। और देखिए, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, फूलबाग समाज हमारे मेरठ महानगर के प्रमुख समाजों में से एक होता जा रहा है। ये बात मैं केवल शब्दों से नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, मुझे आज लग रहा है ये जगह ही छोटी पड़ गई है, इसको थोड़ा सा और बड़ा इसको आप कराओ। चाहो तब नीरज जी आपकी सहायता करेंगे, इधर से भी धक्का दो और सामने भी धक्का दो। भाई क्या होगा, जब ज़्यादा होगी तो जगह तो अपने आप बन जाएगी। पानी अपने आप स्थान बनाता है, पानी को कोई रोक सकता है क्या? तो देखिए, ये आप सब लोगों की भावना है। और देखो, यहाँ पर जितने सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत की गई, कितनी मेहनत की गई होगी। मैं उन जो आयोजक हैं, जो यहाँ की हमारी संयोजिका है, कौन है? साक्षी जैन, जरा एक बार खड़ी हो जाए। हाँ, साक्षी जैन जी, जरा एक बार इनके लिए जरा जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। बच्चों को इतना प्रोग्राम देकर तैयार करना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज क्षमा वाणी पर्व है। क्षमा का मतलब क्या है? हमारे यहाँ तो पर्व आता है, त्योहार आता है। दुनिया के अंदर क्षमा, किसी को मारना आसान है, गोली चलाना आसान है, लेकिन क्षमा करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन क्षमा का मतलब ये तो नहीं है कि केवल शब्दों से क्षमा कर दिया। मेरे पास आया कोई और मैंने कह दिया कि भाई क्षमा कर दिया। क्षमा तो जब करने का आनंद है कि जो आपसे सबसे बड़ा दुश्मन आपका है, वो अगर आपसे क्षमा याचना कर रहा है तो आपने मन से उसको क्षमा किया, तो ये क्षमा वाणी पर्व वास्तव में पर्व है। ताली तो बजाते ही नहीं, कह रहे ये तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ताली बजवाने का शौक है, मैं क्या करूं? ताली नहीं बजेगी तो मुझे आनंद नहीं आएगा। तो देखिए, आज हम यहाँ पर सामूहिक रूप से क्षमा वाणी मना रहे हैं। बस अगर क्षमा वाणी वास्तव में मना रहे, हमारा एक त्योहार क्यों बना है? 10 लाख शील पर्व आती है, प्रारंभ में क्षमा का बनता है। 10 लाख शील पूर्ण हो जाती है, तब क्षमा का बनता है। क्षमा सबसे महत्वपूर्ण है। कहने में तो बहुत आसान है कि मैंने इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी वो है, मैं सबको क्षमा करता हूँ। अरे क्षमा करो तो अपने दुश्मन को क्षमा करो ना। आपके घर में भी कोई हो सकता है जिसके मन के प्रति आपके मन के अंदर वैमनस्य भाव हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जिसके मन में किसी ना किसी के प्रति कोई ना कोई ऐसा भाव ना हो सकता है क्या? अगर हो जाएगा तो फिर तो वो वही रूप आ जाएगा जो यहाँ सामने था। तो आज आप वास्तव में क्षमा वाणी पर्व इन्होंने मनाया है। मैं बधाई देता हूँ हेमंत जी को, नवीन जी को, पूरी टीम को कि इतना सुंदर आयोजन इन्होंने किया है। लेकिन ये क्षमा भाव मन से, जिसको भी आप समझते हैं मन से उसे क्षमा करें, तभी ये सार्थक होगा। इतना ही निवेदन मुझे करना था। मैं यहाँ जैन समाज फूलबाग के सभी कार्यक्रमों में मैं आता हूँ, सभी में मुझे नवीन जी और हेमंत जी बुलाते हैं। जैन मिलन के भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। मैं सभी को, मुझे लगता है कि ये पहले फूलबाग कॉलोनी पहले थोड़ी थोड़ी हल्की हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये फिर जवान होती जा रही है। तो ये धीरे धीरे अपने यौवन की तरफ बढ़ रही है। तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ, जय जिनेन्द्र करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर, जय जिनेन्द्र।
फिर भगवान का संदेश जियो और जीने दो। माँ, ये झंडे पर क्या चिन्ह बना हुआ है? I have seen it many times, but पूछना ही भूल जाता था। मंदिर में, घरों पर, झंडे पर काफी जगह देखा है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। आजकल हम सब अपनी ही दुनिया में इतने मस्त हैं कि ना हम एफर्ट्स कर पाते हैं। सब ये सवाल बड़ा ही अच्छा लगा। ये जैन धर्म का चिन्ह है बेटा। दोनों हाथ कमर पर रखकर पैर फैलाकर खड़े हो जाओ और देखो ये ही स्टेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। अरे हाँ माँ, ये तो ये ही बन गया। पर ये है क्या? इस चिन्ह का अर्थ क्या है? इस स्ट्रक्चर को हम पुरुषाकार बोलते हैं। एज पर जैनिज्म, इट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। इट्स 3 लोक। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे? अरे हाँ, मेरी नानी की दादी की माँ के भाई के बेटे की बेटी की बेटी ने एक 3 लोक टाइम मशीन बनाई है। तुम्हें वहां ले चलती हूँ तो तुम्हें पूरा यूनिवर्स घुमाऊंगी। चलना चाहोगे? वाओ माँ, बिल्कुल, कौन नहीं चलना चाहेगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। चलो फटाफट फिर। चल पड़े भाई चल पड़े 3 लोक समझने। माँ बेटा चल पड़े 3 लोक समझने। चल पड़े भाई चल पड़े 3 लोक समझने। माँ बेटा चल पड़े। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम मशीन। हाँ देखो बेटा, इसमें 3 दरवाजे हैं। सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक, फिर मध्यलोक और आखिरी में अधोलोक। तुम बताओ, तुम किस दरवाजे को पहले खोलना चाहोगे? अच्छा वेट, इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट, टेलीफोन का नंबर 123, FREE फ्री। माँ, नीचे वाले से शुरू करते हैं। ओके, पर ये बहुत डरावना होगा। डरोगे तो नहीं? माँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं अच्छों को डरा दूं, मैं किससे डरूंगा? ओके, तो खोलो दरवाजा। माँ, कहीं दरवाजा खोलते ही डरावनी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे ना? पहले तो शेर बन रहे थे, अब ये गीदड़ जैसे एक्सप्रेशंस क्यों? देखो, ये नरक का द्वार है, अधोलोक। दिल को अपने मजबूत कर लो। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। काटन भेदन छेदन कभी मुद्गर की मार, नरकों के दुखों का पाया जाए न पार। अधोलोक सही मैंने अनंतों बार, काटन भेदन छेदन कभी मुद्गर की मार, नरकों के दुखों का पाया जाए न पार। सुख का वहाँ लेश नहीं, दुख है अपरंपार। आओ अब सिखाए तुम्हें इनसे बचने का मार्ग। सुख का वहाँ लेश नहीं, दुख है अपरंपार। आओ अब सिखाए तुम्हें इनसे बचने का मार्ग। पांच पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का करना होगा त्याग। फिर निश्चय यह जानिए नहीं होगा नरक का वास। पांच पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का करना होगा त्याग। फिर निश्चय यह जानिए नहीं होगा नरक का वास। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों बार। अधोलोक में है 7 नरक विकराल, उनमें पीड़ा सही मैंने अनंतों
एक दूसरे को मार काट रहे थे। मेरे को ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना। पाप नहीं करोगे तो यहाँ कभी नहीं जाओगे। ये देखने पर तो यहाँ पे बैठे सभी लोग पाप से डरने लगेंगे। मैं भी कभी पाप नहीं करूँगा। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। अब बताओ कौन सा दरवाजा खोले? माँ, ऐसी जगह दोबारा नहीं जाना। ये जो दरवाजा है मध्य लोक का, ये तो ऐसा नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ये तो वो जगह है जहाँ अभी हम सब हैं। पेड़ पौधे, सूर्य चंद्रमा, पशु पक्षी सब इस मध्यलोक के ही तो निवासी हैं। इस मध्यलोक के बारे में जानना चाहोगे? ऑफ कोर्स, लेट्स गो। मध्यलोक में रहे आप और हम सब, मनुष्य और तेरे अंश का अस्तित्व है इसके मध्य। एक बात और सुनो पते की मेरे भाई, सूर्य चंद्रमा भी रहे मध्यलोक के माही। मध्यलोक में रहे आप और हम सब, मनुष्य और तेरे अंश का अस्तित्व है इसके मध्य। एक बात और सुनो पते की मेरे भाई, सूर्य चंद्रमा भी रहे मध्यलोक के माही। मनुष्य जन्म जैन धर्म पुण्य से मिलता, संयम और तप बस मनुष्य ही कर सकता। अपने जन को बहुमूल्य रत्न जानिए, इसकी सही कीमत को पहचानिए। मनुष्य जन्म जैन धर्म पुण्य से मिलता, जीवन आदर्श करेंगे। पूर्व भव में जो मायाचार करते हैं, वह ही मध्य लोक में तेरे अंश बनते हैं। अब जैन धर्म पाया है आत्म कल्याण करेंगे, महावीर के सदृश जीवन आदर्श करेंगे। पूर्व भव में जो मायाचार करते हैं, वह ही मध्य लोक में तेरे अंश बनते हैं। इसलिए भगवान ने उपदेश दिया है, 5 पापों को और मायाचार मत करो। मन में जो है उसे ही बाहर भी कहो। इसलिए भगवान ने उपदेश दिया है, 5 पापों को और मायाचार मत करो। मन में जो है उसे ही बाहर भी कहो। जो ऐसा ना किया तो तेरे अंश बनोगे, फिर पछताओगे पर कुछ भी कर न सकोगे। जो ऐसा ना किया तो तेरे अंश बनोगे, फिर पछताओगे पर कुछ भी कर। ये तो काफी नॉलेजेबल था। देखो बेटा, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, इसे ऐसे ही मत गवाना। इट्स वेरी प्रेशियस, यूटिलाइज इट, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं पाप से डरने लगा हूँ। अब तो मैं रोज मंदिर भी जाऊंगा। अब तो अच्छी गति मिलेगी ना? बहुत अच्छा सोचा तुमने, बिल्कुल अच्छी गति ही मिलेगी। चलो माँ, अब तीसरा दरवाजा खोलते हैं। चलो अब तीसरा दरवाजा खोलते हैं। ये एक अलग ही दुनिया है। क्या ये बहुत अच्छी दुनिया है? हाँ, यहाँ बिना कुछ किए सब कुछ अपने आप कल्प वृक्षों से मिल जाता है। आओ यहाँ जाकर जाने स्वर्ग के देव देवियों की कहानी। अब मध्यलोक से आओ पर ऊर्ध्वलोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। अब मध्यलोक से आओ पर ऊर्ध्वलोक की ओर चले, जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुख
जहाँ स्वर्ग में देव देवियाँ बहुत सुखों का भोग करें। हाँ, मुझे तो यहीं रहना है। ना कोई पढ़ाई की टेंशन, ना खाने की। ये तो सच में सपनों की दुनिया है। क्या ये सारे सुख मुझे भी मिल सकते हैं? हाँ, अच्छे अच्छे काम करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचो, फिर सारे सुख तुम्हारे। उसके लिए अणुव्रत भी ले सकते हैं, फिर देवगति पक्की। सब तुम्हारे ही तो हाथ में है। क्या ये ही सारा 3 लोक है? पर माँ, आप तो कहती रहती थी कि हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष वो कहाँ है? वो तो मुझे नहीं नजर आया। देखो, ऊर्ध्वलोक में ही मोक्ष है, सबसे ऊपर। पर वहां टाइम मशीन से भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो वहां पर चला जाता है वो तो इस संसार में वापस नहीं भ्रमण करता। फिर यू आर विद अटमोस्ट हैप्पीनेस। भगवान सब वहीं पर तो है। उनके सुख की कोई उपमा नहीं। वहां का सुख तो वो ही जानते हैं। वहां सिर्फ सुख ही सुख है, ऐसा सुख जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आओ, इसके बारे में भी बताएं। ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर पर चढ़े, इसके ऊपर अंतानंत सिद्धों की राशि। ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर पर चंद्रकार चंद्र सदृश पृथ्वी, इसके ऊपर अंतानंत सिद्धों की राशि। ऋषभ देव से महावीर पर्यंत प्रभु आज वहीं पर है। उन सब सिद्धों को मन वचकाई से मेरा वंदन है। ऋषभ देव से महावीर पर्यंत प्रभु आज वहीं पर है। उन सब सिद्धों को मन वचकाई से मेरा वंदन है। सिद्ध भगवान का सुख है आकुलता और विनाश रहित, उपमा रहित अनुपम उस सुख को हम सबको पाना है। सिद्ध भगवान का सुख है आकुलता और विनाश रहित, उपमा रहित अनुपम उस सुख को हम सबको पाना है। बस इस लक्ष्य के लिए ही प्रभु का ध्यान लगाना है। बस इस लक्ष्य के लिए ही प्रभु का ध्यान लगाना है। हाँ माँ, कुछ। और मुझे ये भी पता लगा कि मुझे कहाँ जाना है और उसके लिए क्या करना है। वेरी गुड बेटा, चलो अब घर चल। आपको नहीं लगता जितनी बच्चों ने मेहनत ये पर्व शुरू होता है उत्तम क्षमा के बाद, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, दोनों शुरू के जो हमारे व्रत हैं, उत्तम क्षमा और ब्रह्मचर्य, ये विशेष है। और टेम्परेचर 100% है तो कम से कम आएगा और वो क्षमा करने के बारे में सोचेगा। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, ये भव कहिए आया नो वस्तु छीने, बांधे मारे बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जोने तहाँ दरे, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोध अग्न बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिएरा। उत्तम क्षमा एक इतनी बड़ी चीज है, आपको कोई गाली दे, मारे, पीटे, घर से निकाल दे, आपको सब कुछ भी छीन ले, आपको क्या सोचना है? ये मेरे पूर्व पर्यायों का कर्म का उदय है और उस
सब कुछ जो आपको यातना दी है उसको खुशी के साथ झेलें और ये कहें कि ये मेरे पूर्व जो कर्म है वो मेरे उदाय हैं और अब वो ये मेरे कर्म क्षीण हो गए हैं। क्षमा धर्म एक ऐसा धर्म है जो नरकों से और स्वर्ग और मोक्ष में पहुंचाता है। बोलो तुम क्षमा धर्म की जय। हमारे मंदिर में दो व्यक्तियों ने इतनी बड़ी भेंट दी है जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे। कौन से? एक तो हमारे आरसी जैन साहब, श्रीमती बीना जैन। आरसी जैन साहब आप आइए। बीना जी आप भी आओ। तो काफ़ी टाइम से इनका हमारा ये एक था कि हम मंदिर में चांदी का चंदोया देंगे। कोई आदमी 2 लाख 4 लाख 5 लाख का उपहार भेंट दे देता है, लेकिन इन्होंने मंदिर के अंदर 17 लाख रुपए का भेंट दी है। इन्होंने कितने की? 17 लाख रुपए की। और मंदिर को ऐसा उजागर कर दिया, मंदिर की भव्यता ऐसे दिखने लगी दूर से जैसे कहीं स्वर्गपुरी में आ गए हैं। इनका भैया सम्मान करो, तिलक लगाओ। ऐसे जैन की जो भाभी हैं, उनका नाम यहाँ आए हुए हैं क्या कोई भैया? नहीं आए। श्रीमती सरोज जैन, उन्हें हमारे मंदिर के अंदर रथ देने का वादा किया है। ये रथ देना ये कोई 10-20-50 हजार या लाख 2-4 लाख की चीज नहीं, बड़ा उनका एक उपकार है। बहुत बड़ा धन्यवाद है। वे आए नहीं हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके धन्यवाद के लिए उनके हथेली बजाएं और उनका अभिवादन करें। मंदिर ये जैसे हो स्वर्ग सजा, आई देखो आई मनोहर ध्वजा, अवसर है अनमोल ये, ढम ढम बाजे ढोल रे, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, बाजे रे मृदंग शहनाई।
सजावो आंगन मां, जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासन मां, गूंजे शासन मां। अष्ट द्रव्य सुपूजा बढ़ावो मंदिर मां, आवरे सखियों भक्ति रचावो जिनवरना। संयमनु मंग जगावो अंतर मां, धर्म ध्वजा लहराओ भक्तों शासन मां। हो जीव दया से प्रीत जगाओ, पापों से मोह हटाओ, तपस्या ज्योति से साधना मोती से आत्म का मैल मिटाओ। गुरु चरणों में नम जाओ, जिनवर की महिमा गाओ, लाख 84 को क्षमा के मुक्तिपुरी में जाओ। जल चंदन फल फूल चढ़ावो मंदिर मां, जगमग जगमग ज्योत जलावो जिनवरना, जलावो जिनवरना। जिनवरनु दरबार सजावो आंगन मां, जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासन मां। संयमनु मंग जगावो अंतर मां, धर्म ध्वजा लहराओ भक्तों शासन मां। अष्ट द्रव्य सुपूजा बढ़ावो मंदिर मां, आवो रे सखियों भक्ति रचावो जिनवरना, आवो जिनवरना, आवो जिनवरना, आवो जिनवरना। निकलंक, इसकी संयोजिका है श्रीमती अर्चना जैन। अकलंक और निकलंक 2 भाई थे। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। अकलंक इतने होशियार थे कि उन्हें एक ही बार पढ़ने या सुनने में सब कुछ याद हो जाता था, जबकि निकलंक 2 बार पढ़ने या सुनने से सब कुछ याद कर लेते थे। बचपन से ही दोनों ने जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी। वे दोनों जैन धर्म को पूरी श्रद्धा के साथ पालते थे। जैन धर्म को पढ़ाने या समझाने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती थी, परंतु जैन ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान तो आवश्यक था। अतः अकलंक और निकलंक ने उन भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए दूसरे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया। किंतु दूसरे धर्म के गुरुकुल में जैन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश वर्जित था। अतः उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर वहां प्रवेश लिया और ज्ञानार्जन करने लगे।
एक दिन उनके शिक्षक ने, चलो शिष्यों बताओ इसका उत्तर, किम मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग क्या है। किसी भी विद्यार्थी को भ्राता इसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। जब शिक्षक ने उसका उत्तर देखा तो उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे यह तो जैन धर्म का प्रश्न है, इसका उत्तर तो किसी को नहीं आना चाहिए। निश्चित ही यहाँ कोई जैन धर्म का बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। अब उस शिक्षक ने एक योजना बनाई। रात्रि में उन्होंने तेज और डरावनी आवाज निकालना प्रारंभ किया। जिसे सुनकर सभी शिष्य भयभीत हो उठे और वह उठकर अपने अपने इष्ट देव को याद करने लगे। अकलंक और निकलंक भी अपने स्थान पर बैठकर अरहंत सिद्ध का जाप करने लगे। जिसे एक द्वारपाल ने सुन लिया तथा वह तेजी से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। यह देख अकलंक और निकलंक उनसे छुपकर भागने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए प्राचार्य ने उनके पीछे सैनिकों को भेज दिया। दोनों भाई नमोकार मंत्र जाप करते हुए भाग रहे थे। भागते भागते एक कमल सरोवर के पास पहुंचकर दोनों भाई रुक गए। तब निकलंक ने कहा, भैया प्रतीत होता है हम दोनों का जीवन संकट में है। यदि हम दोनों पकड़े गए तो हम दोनों को ही मृत्युदंड मिल जाएगा। अतः धर्म की रक्षा हेतु हम दोनों में से किसी एक को अपने प्राण बचाने ही होंगे। इसीलिए आप आगे जाकर कहीं छुप जाइए, मैं इन्हें भ्रमित करता हूँ। अकलंक ने कहा, नहीं भाई नहीं, तुम छोटे हो, तुम जाकर छुप जाओ, मैं इन सैनिकों को भ्रमित करता हूँ। निकलंक ने कहा, नहीं भैया, आपको सब कुछ एक ही बार में याद हो जाता है, किंतु मुझे अधिक समय लगता है। ऐसे में धर्म रक्षा करने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए आपका जीवित रहना अति आवश्यक है। अतः आप अपनी जान बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाइए भैया। बहुत वाद विवाद के पश्चात अकलंक कमल सरोवर में छुप गया और निकलंक वहां से भाग गए। रास्ते में एक व्यक्ति ने निकलंक से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? तब निकलंक ने बताया कि कुछ सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए ही मैं भाग रहा हूँ। यह सुन वह व्यक्ति भी डर गया और निकलंक के साथ भागने लगा। सैनिकों ने अंततः दोनों को पकड़ लिया और अकलंक और निकलंक समझ मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार निकलंक ने धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया एवं अकलंक ने दिगंबरी दीक्षा लेकर अनेक शास्त्र लिखे एवं धर्म की प्रभावना की। धन्य है ऐसे निकलंक जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए। मैं अनुरोध करूंगा कमल जी से कि वे मंच पर आ जाएं। कमल जी का स्वागत करें और ये अवसर मुझे भी दें। हम पावागढ़ शीत क्षेत्र पे आए हुए हैं और
अब जैसा कि आप सब जानते हो कि दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं। सभी नियम, तप, त्याग, आराधना करते हैं और श्री जी का अभिषेक, छोटे छोटे नियम लेते हैं। लेकिन आज हम एक नया नियम लेंगे। हम पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र पे खड़े हैं और आज यहाँ बहुत भीड़ है, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। आप मेरे साथ लाइव बने रहिएगा चिन्हवाणी चैनल पे। तो देखिए, एक परिवार यहाँ पर आया हुआ है, हम उनसे मिलते हैं लाइव। दादाजी, दादाजी, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? हम सब तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं। गिरनार जी जा रहे हो? गिरनार जी की यात्रा करने। ये तो जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। हाँ, अच्छा, तो मैं भी चल सकती हूँ? जरूर चलूँ मैं भी? बहुत अच्छा लगेगा हमें। मैं भी गिरनार जी की वंदना कराऊंगी। ठीक। नाथ भगवान की जय हो। नेमिनाथ भगवान की जय हो। नेमिनाथ भगवान की जय हो। एक और ले वो प्रेम की जय। वो प्रेम। ये कितनी सुंदर जगह है, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे। मैं स्कूल ट्रिप पे तो बहुत जगह गया हूँ, लेकिन मैं कभी इतनी सुंदर जगह पर कभी नहीं गया। So beautiful। अरे बेटा, सोचो ये नीचे से इतने अच्छे लग रहे हैं तो ऊपर कितने सुंदर होंगे। ये नेमिनाथ भगवान का निर्माण क्षेत्र है। यहाँ से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए थे, इसलिए इसे सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। दादाजी, शिक्षित क्या होता है? जहाँ से कोई तीर्थंकर या केवली भगवान मोक्ष को जाते हैं, उस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि पावापुरी, जहाँ से महावीर भगवान मोक्ष गए थे। हाँ। जैसे कि चंपापुरी, जहाँ से वासुपूज्य भगवान मोक्ष गए थे। जैसे कि कैलाश पर्वत, जहाँ से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए थे। बिल्कुल। और बच्चों बताओ कि बाकी के 20 तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष गए थे? वेरी गुड। किसने बताया आपको? बहुत सुंदर। आपको पता है, जब हमारे किसी भगवान का मोक्ष होता है तो हम निर्वाण कांड पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम गिरनार पर्वत पर आए हैं, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। श्री गिरनार शिखर श्रीनाथ, थोड़ी 72 अरु सोसा, शंभु प्रदुमन कुंवर दे भाई, अनिरुद्ध आदि नमुत सुपाय, रामचंद्र के सुत देवी, लाड नरेंद्र आदि गुण धीर, 5 कोटि मुनि मुक्ति मयान, पावा गिरि बंदो गिरधार। चलो चलो, देर हो रही है। गिरनार जी जा रहे हैं। हम लोग जैन हैं। बात है ये, हम लोग जैन हैं सभी। ये तो तरीका है। अरे भाई, हम जैन हैं, अब इसका क्या प्रमाण देना है? उसको पीछे कर दो। अरे 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 भाई, ओ भाई, हम सब जैन हैं, हम सब अपनी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, क्या इतना काफी नहीं है? अब हम कहाँ जा रहे हैं? रे मन भजले श्री भगवान, मरिया रे गई थोड़ी, उमरिया रे गई थोड़ी।
भजले श्री भगवान ने उमरिया रह गई थोड़ी। वेरी गुड। अरे ये कैसी जगह है, ना कोई साइन बोर्ड, ना कोई झंडा, ना कोई नाम। हम कैसे अपने तीर्थ क्षेत्र को पहचानेंगे, कैसे दर्शन को जाएंगे? अरे अरे हुआ, मेरा पैर फिसल गया। यहाँ पर कितना कचरा है। अरे कितना गंदा कर रखा है। को इतना गंदा नहीं करना चाहिए, इसे हमें स्वच्छ रखना चाहिए। माँ, बाबूजी, मुझे तो यह सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि इतनी पावन भूमि के दर्शन हम अपने बच्चों को कैसे करवा पाएंगे। सबको मेरा जय जिनेंद्र। मैं अपने पूरे परिवार के साथ गिरनार जी की यात्रा करने आया था। सोचा था लूँ, बड़ी आशा के साथ यहाँ आया था, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। हाँ, हम सब साथ देंगे, हम सब साथ देंगे, साथ है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारी जैन तीर्थों की रक्षा के लिए हम जैन तो प्रयत्न कर ही रहे हैं, जैनेतर समाज को भी मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहिए। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? तो हाथ उठाकर बोलिए नेमिनाथ भगवान की। अच्छा, और बिस्लरी का पानी नहीं पीना चाहिए, पीना है तो घर का पानी पीना चाहिए। हमें एवरी ईयर अपनी फैमिली के साथ एक नए तीर्थ स्थल पर जाना चाहिए। हमें वहाँ पर देखना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जागरूक हो रही हैं और उनका के ही बनकर ना कंबर ना श्वेतांबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं, जन्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं, धर्म से जैन हैं। हमें अपने धर्म को बचाना है, तीर्थों को बचाना है। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की, जिसे सभी ने सराहा है और आप में धर्म की भावना जागृत की है। जैन मिलन मेरठ महान के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि इन बच्चों को और इन सभी कलाकारों को अपनी नेक्स्ट मीटिंग में वो पुरस्कृत भी करेंगे। यहाँ पर मौजूद हमारे आदरणीय संजय जी, आदरणीय मयंक जी, आदरणीय अतुल जी और यहाँ पर मौजूद हमारे इस वार्ड की पार्षद मेरी बड़ी बहन रेखा सिंह जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय नीरज जी और यहाँ पर मौजूद हमारी सभी माताएं बहनें और सभी हमारे वरिष्ठ जन, मैं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आप सबके चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर धर्म से संबंधित जी ने बताया था कि जो भी प्रस्तुति यहाँ पर कर रहे हैं वो सब जैन समाज के अपने ही परिवार के माताएं बहनें और भाई बंधु हैं। देखिए, ये एक इस तरह का कार्य है कि अगर हम कोई कार्य शुरू करते हैं और उसकी हम शुरुआत करते हैं और अपने अंदर कोशिश भी करते हैं कि जैसे ये लोग कर रहे हैं, तो अपने आप ही उसके अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम आप सबको, हम सबको तो
शिक्षा देते ही हैं, लेकिन ये हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए इतने आवश्यक हैं कि देखिए, एक तरफ ये शाम का समय है, हम मंदिर जी की बात कर रहे हैं। पैसे होना एक अलग बात है, संपन्नता होना एक अलग बात है, लेकिन बड़े अमाउंट को देना समाज के लिए वो एक अलग बात है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बात को सबसे अधिक अगर बढ़ चढ़कर कोई आगे बढ़कर करते हैं तो जैन समाज के लोग हैं, क्योंकि मेरा सभी जगह आना जाना है। मेरे बराबर में जो दीवार है, हमारा एक ट्विंस मकान है जो 2 भाइयों ने बनाया था। एक मकान में मैं रहता हूं, एक बराबर वाले में प्रदीप जैन जी रहते हैं, सामने सुनील जैन जी रहते हैं। तो मैंने देखा है कि उनका जो धर्म के प्रति जो समर्पण है और मंदिर जी के प्रति जो उनका समर्पण है, उसे देखकर अपने आप ही उन लोगों के लिए जो ये कार्य करते हैं, अपने आप ही मन में स्वतः ही सम्मान आ जाता है। ऐसे लोग जैन समाज के अंदर हैं। और देखिए, ये तो क्षमावाणी पर्व का कार्यक्रम है, लेकिन जैन समाज जो है, जो जैन धर्म है, वो भाव प्रधान धर्म है। सारे धर्म अच्छे हैं, लेकिन ये एक ऐसा धर्म है, मैंने बड़े नज़दीक से देखा है, ये एक ऐसा धर्म है जिसमें एजुकेशन के साथ साथ ज्ञान भी फ्री मिलता है। ऐसा जैन धर्म है। आप देखिए कितना डिफाइन कर कर, कितना बारीकी से अध्ययन कर कर हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात तय की है, अगर हमने किसी के लिए गलत सोच भी लिया तो उसका दोष हमारे खाते में आ जाएगा। करने की तो बात ही दूर है, अगर सोच भी लिया तो उसका दोष हमारे खाते में आ जाएगा। देखिए, इसी तरह से मैं इसको लाभ पाने का भी सबसे आसान धर्म समझता हूं कि अगर किसी के लिए बुरा सोचने से दोष मेरे खाते में आ जाएगा तो मैं अच्छा सोचूंगा भी तो अच्छा भी तो मेरे खाते में आएगा। तो अगर हम, इससे मुझे ये एजुकेशन मिली है, अगर हम अच्छा कर भी नहीं पाए, लेकिन अगर आप समाज के लिए, अपने सब मित्रों के लिए अच्छी कामना करें तो उसका भी लाभ हमारे खाते में आएगा। तो एक इस तरह का धर्म। और देखिए, ये समय ऐसा समय है कि हमें अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को, नौजवानों को अपने धर्म के प्रति बहुत आश्वस्त और गंभीर बनाना होगा, क्योंकि शाम के समय मंदिरों पर लाइट कम मिलती है, मंदिरालयों पर ज़्यादा मिलती है। ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है, और इस चीज को हम सब मिलकर ऐसे ही कार्यक्रमों से दूर कर सकते हैं। क्योंकि कहने वाले तो ये कह देते हैं, अरे भाई क्या कार्यक्रम है, इससे क्या होगा। लेकिन समाज के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति भी समाज सुधार के लिए चलता है तो वो कहीं ना कहीं किसी पर असर डालता है, और धीरे 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 वो कारवा बन जाता है और एक बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। ऐसी जैन धर्म जो है ही इसमें पाप और पुण्य है। तो मैं इसलिए आप सबके चरणों में नमन करता हूं, और आप सबसे इस पूरे वर्ष के लिए अगर मेरे से कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, आप सब लोगों को देखकर, क्योंकि मैं भी समाज के अंदर रहता हूं, कभी कभी किसी वजह से आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कोई अनदेखा करा है या मेरे से कहीं कोई गलती हुई है, तो मैं आप सबके चरणों में नमन करके उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं भी अपने इस संसार के समस्त जीवों को अपनी ओर से क्षमा करता हूं। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सांसद जी को भी यहाँ आना था, उनका मेरे पास फोन आया था कि मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक जिम्मेवारी और है जो मैंने चुनाव में भी निभाई है सांसद जी के, कि ये लोकसभा का जो चुनाव था 2024 का, उसका लोकसभा का संयोजक मैं था। आप सबके आशीर्वाद से हमने ये चुनाव भी जीता है। आदरणीय सांसद जी ने ये बताया है कि कहीं बराबर वाले शहर में कार्यक्रम में जाने के कारण वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जैन समाज का जो भी कोई आदेश मेरे लिए कार्य का होगा उसका मैं अक्सर से पालन करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा उस कार्य को करने का। आप नवीन जी से, संजय जी से और अतुल जी से मेरी तरफ से ये संदेश दे देना। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भी आप सबसे
इस वर्ष में, बीते वर्ष में किसी भूल के लिए मैं भी उनसे क्षमा मांगता हूं और अपनी ओर से भी सब पूरे समाज के, संसार के समस्त जीवों को क्षमा करता हूं। ये आदरणीय सांसद जी का संदेश यहाँ पर मैंने आदरणीय नवीन जी को और आप सबके समक्ष रखा है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतने सुंदर कार्यक्रम में बुलाकर इतना सम्मान दिया। बात विशिष्ट अतिथि की नहीं है, ऐसे कार्यक्रम में बुलाकर अगर मुझे पीछे भी बैठना पड़े तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, आगे की तो बात ही दो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, बात विशिष्ट अतिथि की नहीं है, एक सामान्य, एक शहरी की है कि आप ऐसे कार्यक्रमों में मुझे जरूर बुलाएं। मैं जरूर रहूंगा क्योंकि मुझे भी इससे लाभ होता है। आप सबका बहुत जरा कर्म तो देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म तो देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म तो देख कर करिए। देह के स्कूल में चैतन्य में बैठा हुआ शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मैं निराकार हूँ, एक ही रूप में एक ही द्रव्य हूँ, निर्मल सदा मैं शुद्ध चेतन द्रव्य हूँ। लेकिन इस अनंत गुणों वाली आत्मा का परिचय क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इस आत्मा के अनंत गुणों में मुख्य 8 गुणों को ढाका है हमारे 8 कर्मों ने। ज्ञानावर्णी कर, मैं आत्मा के ज्ञान पर पर्दा डाल देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूर्य को बादल ने ढक लिया। दर्शनावर्णी कर्म, मैं आत्मा की दर्शन शक्ति पर पर्दा डालता हूँ, जैसे कि चपरासी बड़े साहब से मिलने पर रोक लगा ले। वेदनीय कर्म का प्रवेश, जीव के अनंत निराकुल सुख पर रोक लगाकर अपने साता का सुख या असाता का दुख का अनुभव कराना। जैसे रसगुल्ले के रस में भरा चाकू मीठा भी है, पर वह काट भी देगा जीव को। अंतराय कर्म का प्रवेश, जिससे आत्मा के लाभ में रुकावट पड़े, जैसे राजा का खजांची बिना उसकी इच्छा के राजा की आज्ञा से भी काम नहीं बन सकता। नामकरण, मैं आत्मा की आकृति को ढककर मनुष्य, पशु, देव, नारकी आदि शरीरों का धारण कराकर उसमें रंग बिरंगी तस्वीरों की चित्रकारी करता हूँ। गोत्र कर्म का प्रवेश, जिससे आत्मा को ऊंची नीची अवस्था मिले, जैसे कुम्हार के छोटे बड़े बर्तन। गोत्र आयु कर्म का प्रवेश, मैं आत्मा को एक शरीर में नियत समय तक रोके रखता हूँ, जैसे कि कैदी को जेल में। अरे अरे, हाँ कौन? ये काले रंग वाला, ये तो धुआं सा कौन दिख रहा है? मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म, हाँ। मैं हूँ मोह राजा, मैं तो आत्मा के भाव को प्रकट ही नहीं होने
याद कर, कर्मों के कार्य में अपनत्व पैदा करना। मैं शरीर हूँ, ये मैं करता हूँ। जैसे शराब के तहत मस्त आदमी सब कुछ भूल जाता है। मुंह की चाल देखिए। जीव में देखने जानने की ताकत है तो मन में निर्णय करने की ताकत है। यह विचार का सरोवर है। उसी सरोवर को मुंह के काले नाग ने विषैला किया हुआ है। वहीं पर जीव राजा विराजमान है। कुर्सी एक है, दावेदार दो। अब देखते हैं लड़ाई में जीत किसकी होती है। ये घर की, हर घर की कहानी है। हेलो हेलो
Bluetooth mode. मेरी बहू तो बहुत स्वाद खाना बनाती है, चाय पी के तो मन को तृप्ति हो गई। बा 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 अरे क्या बाबा करती है? वैसे तो 5-5 घंटों का भाषण देती रहती है, अब बाबा करनी बोलेगी भी क्या बात है? बाबू मैं मंदिर गई थी ना, बा वहाँ महाराज श्री आए हुए हैं। बा उनके प्रवचन इतने अच्छे हैं, मन को छू लेते हैं और तपस्या के भाव बन जाते हैं। बा वो मेरे तपस्या के भाव बने और मैं तपस्या करना चाहती हूँ। नहीं बा, घर का सारा काम भी मैं करूंगी और 10 लक्षण में तपस्या भी। अच्छा, तू 10 लक्षण में तपस्या भी करेगी और घर का सारा काम भी करेगी। ये जो जितना समाज के लोग बैठे हैं ना, ये सब मुझे ताली मार के मार देंगे, कहेंगे बहू से काम भी करवा रही है और बहू तपस्या करेगी। ना बाबा ना, तू तपस्या नहीं करेगी। मैंने कह दिया तो कह दिया, पर तू तपस्या नहीं करेगी। बा वो काव्या है ना, वो कर लेगी। अच्छा, ये मैंने की कटोरी तो घास फूस खाती है और घास फूस खाकर देखो कैसी फीवर बना रही है, फीवर। ओ कम ऑन बा, फीवर नहीं फिगर होता है और वो हेल्दी फूड होता है, हेल्दी फूड। नहीं बात देखिए, आजकल डॉक्टर भी हमें हेल्दी फूड खाने की सलाह देते हैं। हमारा जैन धर्म भी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जहां हम जैन लोग रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, वहां दूसरी ओर डॉक्टर भी हमें रात को सोने से 4-5 घंटे पहले ही भोजन करने की सलाह देते हैं। और इस मौसम में जहां डॉक्टर हमें बाहर का खाना खाने के लिए मना करते हैं, हम जैन 10 लक्षण में तप और त्याग करते हैं। तो बा वो किंजल कर लेगी ना? ये किंजू में भी, अरे इसकी मां डाली वो अब से पता चल गया कि मैंने इससे काम करवाया है। मैंने इससे काम करवाया तो मेरे सिर पे डाली की तरह डाली डांस करेगी। ना बाबा ना। अनुपमा, ओ अनुपमा, लो नागिन का नाम लिया और नागिन आ गई शादी में। अनुपमा ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम 10 लक्षण में तपस्या करोगी और मेरी किंजू बेबी से काम करवाओगी। वो घर का कोई काम नहीं करेगी। मैं तुम्हारे घर में 50-50 नौकर रख दूंगी। अरे तुम तो कंजूस हो, कंजूस। तुम तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तुम क्या रखोगे 50 नौकर? मैं रख दूंगी तुम्हारे घर में सब नौकर। तुम क्या रखोगे? फटीचर हो, फटीचर सारे। किंजू बेबी तुम यहाँ नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ। ओहो मॉम, आप बार बार क्यों मेरे ससुराल में आके ड्रामा क्रिएट करती हो? आप जाओ प्लीज। देखा आप सबने, इन्होंने मेरी बेटी को भी अपने रंग में रंग लिया है। स्टूपिड है सबके सब, स्टूपिड प्यूपिल। बा बा आप यहाँ आओ, यहाँ बैठ जाओ। बा वो चुप नहीं रहती तो आप तो चुप हो जाओ। बा आप यहाँ बैठो, बैठ जाओ। बा मैंने अपने जीवन के 27 साल आपकी सेवा में लगा दिए। पति का ध्यान रखा, उनके बच्चों को पाला, उनका ध्यान रखा। जब मैंने अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचा तो परिवार आखिर कब तक? मैं अपना आत्म कल्याण कब करूंगी? बा जैसे आदिनाथ भगवान ने अपने कर्मों की निर्जरा करी और महावीर भगवान ने तपस्या कर अपने मोक्ष को प्राप्त किया और चंदन बाला ने भी तपस्या कर मोक्ष अपने कर्मों की निर्जरा करी। मैं भी अपना आत्म कल्याण करना चाहती हूँ। बा मैं अब तपस्या कर अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहती हूँ। बा प्लीज मुझे तपस्या करने की आज्ञा दे दो। माँ आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने आराम से तपस्या कर रहे हैं, घर का काम हम संभाल लेंगे। हाँ अनूप, काम हम कर लेंगे, तुम तपस्या करके अपने कर्मों की निर्जरा करो। ठीक है। ओ मैंने की कटोरी, हम सबको घास फूस तो नहीं खिलाएगी ना? अच्छा खाना खिलाएगी?
बा सबका ध्यान रखूंगी। हाँ बा, मैं सबका ध्यान रखूंगी। थैंक यू बा। अनुमोदना, सब तपस्वियों की अनुमोदना। के प्रति या कहे गए शब्दों के प्रति आपके मन में मेरे प्रति क्षोभ उत्पन्न हुआ होगा। अतः गलतियां तो हुई हैं हमसे, ये हम मानते हैं। उन गलतियों की क्षमा माफ़ तो करोगे आप, इतना भी जानते हैं। माफ़ तो करोगे आप, इतना भी जानते हैं। क्षमामणि पर आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। सब बारी आई, पारितोषिक वितरण होगा, निश्चित रहे लकी ड्रा भी होगा, उसमें बहकाया नहीं जाएगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। क्षमामणि कार्यक्रम की संयोजिकाओं को पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। क्षमामणि कार्यक्रम की जो महिलाएं हैं, ये 10 लक्षण पर्व की मंच पर आ जाएं। श्रीमती आशा जैन, श्रीमती अचला जैन, श्रीमती अचला जैन, श्रीमती नीलम जैन और श्रीमती अलका जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन और श्रीमती सीमा जैन, फूलबाग। श्रीमती अर्चना जैन, श्रीमती नीलम जैन जी। पुरस्कार सबके अलग अलग हैं। मैं सुनील जी से निवेदन करूंगा, नवकार की गूंज संयोजिका श्रीमती साक्षी जैन, और आपके कार्यक्रम में जो भी बच्चे प्रतिभागी हैं वो मंच पर आ जाएं। जिन जिन पात्रों के मैं नाम ले रहा हूं कृपया मंच पर आ जाएं। अविशी, अनविक, नम जी, निहारिका जी, जिया, प्राची जी, अविशी, शिवांश, प्रतिभा जी, मंजू जी, सीमा जी आर्यनगर, रजनी जी देवीनगर, सीमा जी, मोक्षी, पूजा जी और दिव्या। नाले जिससे कि फोटो भी अच्छा आ जाएगा, पुरस्कार वितरण भी सही से हो जाएगा। थोड़ा सब लोग थोड़ा पीछे हो जाएं, बड़ा सर्किल बना लें। ये सभी जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हैं ग्रीन वाले। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। समाज के लगभग सभी जो बच्चे हैं या महोदय, अगर बच्चों का फोटो हो जाए तो आप बता देना, बच्चे हट जाएंगे, फिर बड़ों का फोटो हो जाए। चलिए सब बच्चे आ जाए। जिन्होंने अपना पुरस्कार प्राप्त कर लिया, जी, प्रमिला जी, सीमा जी, आशा जी, आपने बेला किया है, और कुमारी वर्तिका, अलका जी, स्वस्ति और पूनम जी ने एकासना की है। जहाँ तक याद है शायद 3 या 4 दिन प्रक्षाल भी किया है, 6 दिन। का नंबर है, मैं एक एक कर। श्री दर्शित जैन, पुत्र श्री अभिषेक जैन। दूसरा नाम है श्री प्रासुक जैन। कुमारी वर्णिका, सुपुत्री श्री अभिषेक जैन। कुमारी जिया जैन, सुपुत्री श्री विनय जैन। कुमारी श्रव्या जैन, सुपुत्री श्री मनी। भाई साहब सकते हैं दर्शकों का हो गया। हाँ।
कि जो बच्चे भी 18 और 19 से 30 दो कैटेगरी बनाई थी, जिनमें प्रक्षाल या उपवास किया था, उनको हमने सम्मानित किया था। हमने यहाँ से 12 बच्चों के नाम वहाँ भेजे थे, वहाँ पर 10 बच्चे पहुँचे, वहाँ पर उनको उन्हीं को नाम दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 13 बच्चे हैं। अनुरोध करूँगा, हमारे चेयरमैन हॉस्पिटल बैठे हुए हैं, सुनील जैन पत्रिका संपादक, कोषाध्यक्ष ओजस जैन, प्रासुक जैन, पुत्र कमल, चेहरे कमेटी में आए हैं और कुछ चेहरे हृदय से सम्मानित करना चाहता है। मैं उन सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। कार्यकारिणी सदस्यों को सम्मानित कर और मंत्री श्री नवीन जी को स्टेज पर कृपया मंच पर आ जाएं। ब्रेश जी, श्री राहुल जैन जी, श्री अंबुज जैन जी, श्री अंबुज जैन जी, श्री राहुल जैन जी शायद शहर में नहीं है, उनके परिवार से अगर कोई यहाँ पर उपस्थित है वो भी मंच पर आ जाए, उनकी जगह पुरस्कार ग्रहण करें। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए समाज आपका बहुत बहुत आभारी है, अभिनंदन करें। सभा में उपस्थित नहीं है। श्रीमती माधुरी जैन द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, भक्ति के रंग, उसमें जो भी श्रेष्ठ प्रतिभागी रानियों के संग, इसमें मैंने ये नहीं देखा कि कौन सुंदर लग रहा है, सिर्फ ये देखा है कि ड्रेसअप पूरा है और परिवार के सदस्य ज़्यादा हैं और पूरे मतलब उनके जो मैंने कहा था कि ऑरेंज कपड़े केसरिया होने चाहिए वो होने चाहिए। ये इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता, ना ही सुंदरता मैटर करती। तो कृपया जोरदार ध्वनि और चारों आएँ। लगन मेहनत से आप लोगों की सेवा की है। आपको इस पुरस्कार की घोषणा होगी। अपने कूपन निकाल लीजिए, अपने कूपन निकाल लीजिए। कूपन मुझे दिखलाना, पहले बोलना नहीं। मिलाइए 3 3 0 1 103 सुनील जैन, मोबाइल नंबर एक साथ ही द्वितीय प्राइज घुमा के 3 नंबर में ही है। अब मैं शुरू से नंबर बोल रहा हूँ। 1 अंतिम अक्षर 8, 1 अंतिम अक्षर 8, बीच का अक्षर शुभ है, नंबर 3 138 86 पीयूष जैन।